नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर पंजाब किसी टीवी में। और हिमाचल अगर की बात करें तो आज हिमाचल भर में जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने जमा 2 यानी कि 12वीं की परीक्षा जो है वो मार्च में दी थी, उसका रिजल्ट आज घोषित हो गया है। अगर पूरे प्रदेश की बात करूं तो पूरे प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आज रिजल्ट घोषित कर दिया है। और जो पूरा जो परसेंटेज है जो रिजल्ट प्लस 2 का रहा है 79% जो है वो रिजल्ट रहा है। यानी कि छात्र जो है वो पिछले साल की बजाय इस बार थोड़ा सा कम जो है वो ये रिजल्ट रहा है। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि कितने कैंडिडेट यानी कि कितने परीक्षार्थी थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था। फिलहाल 1,05,369 जो परीक्षार्थी थे प्लस 2 में जिन्होंने परीक्षा दी थी। इसके साथ ही साथ जो कैंडिडेट पास हुए हैं 83,418 जो विद्यार्थी है या ये कैंडिडेट है जिन्होंने ये परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है। इसके साथ ही साथ जिन परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है वो 13,335 जो परीक्षार्थी है उनकी कंपार्टमेंट रही है। और फेल की बात करूं तो फेल का भी आंकड़ा ज़्यादा है क्योंकि 8,139 जो परीक्षार्थी है वो जमा 2 की कक्षा में फेल हुए हैं। इन सभी को मिलाकर के 79.4 जो है वो ये पूरे प्रदेश भर में जमा 2 का रिजल्ट रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कितनी छात्राएं जो है वो इस रिजल्ट में इस परीक्षा में बैठी थी और कितने मैं आपको बता दूं ये जो मेल कैंडिडेट है वो 55,229 है और जो फीमेल कैंडिडेट थी वो 50,140 जो ये फीमेल कैंडिडेट थी इस परीक्षा में बैठी थी। तो अगर इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की तो ये जो रिजल्ट निकला है इस रिजल्ट में सरकारी स्कूलों के जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने बाजी मारी है। और प्राइवेट स्कूल जो कि पिछले साल की बात करें जो पिछले साल प्लस 2 का रिजल्ट निकला था उसमें जो प्राइवेट के स्कूल थे उन्होंने बाजी मारी थी। लेकिन अगर इस बार की बात करें तो सरकारी स्कूल के जो लड़के और लड़कियां हैं वो उन्होंने प्रथम स्थान जो है वो हासिल किया है। सरकारी स्कूलों की बात करें तो 12 लड़के जो है वो आए हैं और अगर 55 लड़कियों की बात करें तो 55 लड़कियां जो है वो इन्होंने बाजी मारी है। तो लगभग अगर हम बात करें तो 67 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरिट में जो है वो हिस्सा बनाया। इसके साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करें तो 9 लड़के और 34 लड़कियां यानी कि 43 जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने मेरिट में जगह बनाई है। तो कहीं ना कहीं सरकारी जो स्कूल है उन्होंने इस बार प्राइवेट स्कूलों के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें पीछे किया है। इसके साथ ही साथ चलिए हम बात करते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की। तो कॉमर्स स्ट्रीम में अगर बात करें तो सिरमौर की जो लड़की है वृंदा ठाकुर उन्होंने फर्स्ट जो डिवीज़न से वो पास हुई है। उनके अगर नंबरों की बात करें तो 500 में से 492 अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं और 98.4% जो है वो उनका रिजल्ट रहा है। इसके साथ ही साथ वही जिसका सेकंड नंबर है वो भी सिरमौर की ही लड़की है, उसका नाम अनीशा है और उन्होंने 500 में से 490 अंक प्राप्त करके 98% जो है वो इनका रिजल्ट रहा है। इसके साथ ही साथ अंकिता जो कि ऊना की रहने वाली है तीसरे स्थान पर रही है जो कि सरकारी स्कूल की छात्रा है। इसके साथ ही साथ कांगड़ा द न्यू इरा स्कूल की जो स्टूडेंट है वो तीसरे स्थान पर रही है। और ये कॉमर्स की जो स्ट्रीम के जो छात्र छात्राएं थी उन्होंने ये अंक जो है वो टॉप 3 में जो है वो जगह बनाई है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की। तो आर्ट स्ट्रीम में भी लड़कियों का ही दबदबा जो है वो रहा है। तो ऊना से प्राइवेट स्कूल है ऊना है और वहाँ की जो छात्रा है उन्होंने 500 में से 487 नंबर जो है वो लिए हैं और पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं मंडी की दिव्या ज्योति है वो सेकंड नंबर पर रही है और शिमला प्राइवेट स्कूल की नूपुर उन्होंने तीसरा स्थान जो है वो हासिल किया है। इसके साथ ही साथ हम आपको ये तो आर्ट स्ट्रीम के जो वैसे तो छात्रों की बात करें तो काफ़ी छात्र इसमें हैं, लेकिन जो ओवरऑल जो लिस्ट है हम उसका भी बताएंगे। जो टर्म 1 और टर्म 2 के एग्ज़ाम को मिलाकर के जिन्होंने नंबर जो है वो यानी कि टॉप 10 में जो जगह बनाई है और उसका भी हम आंकड़ा देंगे। फिलहाल ये टर्म बाई ये स्ट्रीम बाई हम आपको डाटा जो है वो बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें साइंस की तो साइंस में ऊना की जो लड़की है
उन्होंने पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया है और ये भी प्राइवेट स्कूल की जो छात्रा रही है। इसके साथ ही साथ दूसरी भी जो लड़की है जो दूसरे स्थान पर रही है, 500 में से 491 नंबर उन्होंने लिए हैं और 98% इनका रिजल्ट जो है वो रहा है। ये भी ऊना प्राइवेट स्कूल से ही छात्र है। हालांकि ओवरऑल की बात करें तो उसमें जो सरकारी स्कूल है उनके जो छात्र छात्राएं हैं वो आगे रही है। इसके साथ ही साथ ऊना से अर्शदीप जी है, उन्होंने 500 में से 400 अंक जो है वो प्राप्त किए हैं। इसके साथ ही अगर हम आपको जो प्रोविजनल लिस्ट है जो टर्म 1 और टर्म 2 को मिला करके तैयार की गई है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें से 3 लड़के और 2 लड़कियां जो है वो पहले तीसरे नंबर पर रही है और इन्होंने काफ़ी नंबर जो है अंक जो है वो लिए हैं, यानी कि उन्होंने 500 में से 493 नंबर जो है वो लिए हैं और 98.6% इनका जो है परसेंटेज इनकी रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट है इन्होंने बाजी मारी है। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल रिज़ल्ट जो है वो बेहतर था और थोड़ा सा जो कमी है, क्योंकि अगर हम बात करें कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने जिनकी नकल करते हुए पकड़े गए थे, हालांकि वो भी उनका रिज़ल्ट जो है वो रोक लिया गया है। अगर किसी छात्र को ये लगता है कि उनका किसी एग्ज़ाम में के कम मार्क्स आए हैं या अगर उन्हें रीचेकिंग अगर वो भरनी है तो वो भी भर सकता है। उसके लिए भी डेट जो है वो बाकायदा मेंशन की गई है। इसके साथ ही साथ पंजाब केसरी टीवी में अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल जो है वो दे दी गई है। अगर इस बार की बात करें तो इस बार जो रिजल्ट है थोड़ा सा जो है वो पिछले साल की बजाय कम जो है वो रहा है, यानी कि अच्छा रहा है। बहुत सारे छात्र यानी कि 8000 से अधिक जो छात्र है वो फेल हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छात्र जो है वो भी फेल हुए हैं, नकल के मामले भी सामने आए हैं। फिलहाल सरकारी स्कूल का दबदबा इस बार रहा है और ये जो छात्र टॉप 10 में आए हैं जिन्होंने तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो ओवरऑल जो रहा है वो जिसमें सरकारी स्कूल पूरे प्रदेश में इस बार अव्वल रहे हैं और 67 जो स्टूडेंट है उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को जो है वो मात देते हुए टॉप 10 में जो है वो जगह बनाई है। फिलहाल इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। अगर इसके साथ अगर हम 10th की बात करें तो 10th का रिजल्ट भी 1-2 दिन के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है वो डिक्लेयर करने वाला है। तो बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।